नमस्कार श्रद्धालुओं, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ महादेव की भक्त की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा। जब इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है तभी महादेव उसे सबसे पास से देखते हैं। यह कहानी है मीरा की, एक साधारण सी औरत लेकिन असाधारण विश्वास रखने वाली। मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर कच्चा था, छत में बारिश में छत टपकती थी और जिंदगी से उम्मीद भी धीरे धीरे कम हो रही थी। पति कई सालों से बीमार था, इलाज अधूरा था, पैसे खत्म हो चुके थे और रिश्तेदारों की मदद सिर्फ सलाहें देने के लिए ही सीमित थी। गांव के लोग कहते, इतना मंदिर मंदिर घूमने से तुझे क्या मिलेगा? भगवान ने अगर तेरी सुननी होती तो अब तक सुन ली होती। लेकिन मीरा हर सुबह गांव के बाहर एक पुराने टूटे हुए शिव मंदिर में जाती। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी, छत आधी गिर चुकी थी, लेकिन शिवलिंग पर भी अभी भी वहीं खड़ा था। शांत अडिग भोलेनाथ। मीरा रोज एक दिया जलाती और कहती, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस मेरा भरोसा और मेरी उम्मीद, मेरा रोता हुआ मन। दिन बीतते गए, दुख कम नहीं हुए। एक दिन पति की हालत ज्यादा बिगड़ गई। मीरा का धैर्य टूटने लगा। उस दिन मंदिर में बैठकर वह पहली बार जोर जोर से रो पड़ी। वो बोली, महादेव, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, कभी बड़ा घर नहीं मांगा, बस इतना मांगा है कि मेरा परिवार बचा रहे। अगर आप सुनते हो तो आज मुझे एक संकेत दे दो। उस रात मीरा को एक सपना आया। सपने में उसने देखा वही टूटा हुआ मंदिर, लेकिन वहाँ तेज उजाला था। महादेव ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर करुणा थी। मीरा रोते हुए बोली, भोलेनाथ, क्या मैंने कोई गलती करी है? महादेव ने आंखें खोली और कहा, मीरा, तू रोज मुझसे पूछती है कि मैं तुझे क्यों नहीं बचा रहा, लेकिन तू ये नहीं देखती कि मैं तुझे हर दिन टूटने से बचा रहा हूँ। महादेव बोले, दुख तुझे कमजोर नहीं बना रहे, दुख तुझे तैयार कर रहे हैं। मीरा की नींद खुल गई। सुबह जब वह मंदिर पहुंची तो उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। कुछ लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे, कोई दीवार ठीक कर रहे थे, कोई फूल चढ़ा रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, कल रात किसी ने सपना देखा कि महादेव ने कहा, इस मंदिर को फिर से जीवित करो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि महादेव ने उसके सवाल का जवाब शब्दों में नहीं